हेलो एस्पिरेंट्स। डेट है आज 2 अगस्त 2025। स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ का डिस्कशन। सबसे पहले आते हैं नेशनल न्यूज़। नेशनल न्यूज़ में पहली न्यूज़ है रिलेटेड टू FSSAI। FSSAI ने यहाँ पे एक नई गाइडलाइन, नया रूल निकाला है जिसके अंदर में यहाँ पे जितनी भी फूड ईटरीज़ हैं वो फूड ईटरीज़ को एक QR कोड या क्विक रिस्पॉन्स कोड यहाँ पे एक रखना पड़ेगा जो जिसको स्कैन करने पे आप जो है फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप से कनेक्ट हो जाएंगे या बेसिकली उस पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। वहाँ पे आप इस QR कोड को स्कैन करने से आपको उस फूड ईटरी की जितनी भी डिटेल्स हैं, उसके लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। इसके साथ साथ में अगर आप उससे रिलेटेड उस रेस्टोरेंट से या उस होटल या ढाबा, कैफ़े जो भी ईटरी है उससे रिलेटेड कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं तो आप उसी ऐप के थ्रू उस ईटरी की कंप्लेंट कर सकते हैं और वो जो कंप्लेंट है वो सीधे वहीं पे FSSAI के उसी ऑफिस में जाएगी जिस ऑफिस की जुरिस्डिक्शन में वो ढाबा, रेस्टोरेंट या ईटरी आती है। तो इससे वहाँ पे क्विक एक्शन लेने में वहाँ पे हेल्प मिलेगी। तो ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ या इनिशिएटिव FSSAI ने लिया है फूड रिलेटेड कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करने के लिए और हाइजीन को इम्प्रूव करने के लिए और फूड रेगुलेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। द सेकेंड न्यूज़ रिलेट्स टू आभा अकाउंट। यहाँ पे न्यूज़ ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया है कि 790 मिलियन से ज़्यादा आभा अकाउंट्स जो हैं ये क्रिएट किए जा चुके हैं और 650 मिलियन से ज़्यादा हेल्थ रिकॉर्ड्स जो हैं ये रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। तो यहाँ पे ये आभा रिकॉर्ड क्या होता है या आभा अकाउंट क्या होता है? बेसिकली जो हमारा एक मिशन चल रहा है हेल्थ इंश्योरेंस वाला गवर्नमेंट की तरफ से, दैट इज़ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये इस मिशन के अंदर में गवर्नमेंट क्या एम कर रही है कि गवर्नमेंट सबका जो हेल्थ रिकॉर्ड है, हेल्थ का एक डाटाबेस क्रिएट करने का सारे सिटीजन्स का वो ट्राई कर रही है और उसके अंदर में हर पर्सन का एक हेल्थ अकाउंट बनाया जाता है जिसको बोला जाता है आभा अकाउंट, दैट इज़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तो इसमें इस स्कीम के, इस मिशन के अंदर में जो भी लोग बेनिफिशियरी होते हैं उनका एक अकाउंट बनता है आभा अकाउंट और उस अकाउंट के अंदर में उस पर्सन की हेल्थ केयर से रिलेटेड जितना भी डाटा है, पास्ट हिस्ट्री का, प्रेजेंट चेकअप का, वो सारा डाटा स्टोर किया जाता है ताकि आप कभी फ्यूचर में किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने जाएं तो आपको अपना वो प्रिस्क्रिप्शन डाटा वगैरह वो सब सेव करके ना रखना पड़े। वहाँ पे आपकी पूरी हिस्ट्री, पूरी डिटेल जो है वो लिंक होके वहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे अभी तक गवर्नमेंट का ये कहना है कि जुलाई 28, 2025 तक हमने 79.7 करोड़ अकाउंट्स, आभा अकाउंट्स जो है क्रिएट कर लिए हैं और उसके अंदर में 65 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं उससे लिंक कर दिए हैं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। आगे चल के लोगों को डिजिटल हेल्थ केयर और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज़्म से स्कीम्स का बेनिफिट पहुंचाना हेल्थ केयर का और ज़्यादा से ज़्यादा ईजी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं ग्लोबल और डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ में। तो यहाँ पे पहली न्यूज़ आती है रिलेटेड टू नेवी, इंडियन नेवी। तो यहाँ पे हमारे इंडियन नेवी के नए वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। तो यहाँ पे वाइस एडमिरल संजय वत्स्यायन जी को 47th वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अपॉइंट किया गया है। तो ये जो संजय वत्स्यायन जी जो हैं ये काफ़ी लॉन्ग कैरियर इनका डिफेंस में रहा है। इन्होंने गनरी और मिसाइल सिस्टम में इनका एक्सपर्टीज़ है और यहाँ पे 3 डिकेड से ज़्यादा जो हैं अलग अलग एरियाज़, अलग अलग कमांड में, अलग अलग पोर्शंस में, एरियाज़ में उन्होंने ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं और वहाँ पे एंगेज रहे हैं। तो बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन हिज एक्सपर्टाइज, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। इसके बाद आते हैं बांग्लादेश पे रिलेटेड न्यूज़। यहाँ पे US ने बांग्लादेश के ऊपर 20% का टैरिफ जो है वो डिक्लेयर किया है। इससे बांग्लादेश को काफ़ी रिलीफ फील हुआ है क्योंकि कंपेयर टू मैनी अदर कंट्रीज़ बांग्लादेश के ऊपर ये टैरिफ या तो उनके बराबर है या तो उनसे कम है। तो उस केस में इनिशियली US ने जो टैरिफ प्रपोज़ किया था बांग्लादेश के ऊपर, दैट वाज 37%, फाइनली इसको कंक्लूड करके वो 20% पे उन्होंने फाइनल किया है। तो ये जो नया रेट है, ये जो नया उन्होंने डिक्लेयर किया है यहाँ पे, ये जो टैरिफ है, ये टैरिफ उन्होंने सिमिलर टैरिफ दूसरी कंट्रीज़ पे भी लगाए हैं जैसे श्रीलंका, वियतनाम, पाकिस्तान और इंडोनेशिया। सिमिलर टाइप की जो इकोनॉमीज़ हैं उनके ऊपर सेम टैरिफ उन्होंने लगाया है। सिर्फ इंडिया है जिनके ऊपर उन्होंने एक एक्स्ट्रा एडिशनल टैरिफ लगाया है, दैट इज़ अ 25% टैरिफ विच इज़ वेरी मच हायर एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमीज़।
इसके बाद आते हैं न्यूज़ रिलेटेड टू पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप। अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन में बड़ा ही अजीब सा ट्विस्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें पाकिस्तान वापस यूएस की तरफ इंक्लाइन होने के लिए अटेम्प्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान ने यूएस के साथ यहाँ पे एक ट्रेड डील साइन करी है। उसके अंदर में पाकिस्तान अब पहली बार यूएस से ऑयल की शिपमेंट मंगवाएगा एक डील साइन हो इस डील के साइन होने के बाद। तो कंट्री की पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है सेनर्जिको पीके, ये इन्होंने एक विटोल ग्रुप करके एक ग्लोबल कंपनी है, उनके साथ एक एग्रीमेंट किया है जो ग्रुप ये इस कंपनी को यहाँ पे पाकिस्तान को ऑयल ला के देगा। इसके बाद आती है न्यूज़ रिलेटेड टू इकोनॉमी। यहाँ पे आंध्र प्रदेश से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। आंध्र प्रदेश ने एक 4600 करोड़ रुपीस की पॉलिसी अनवील करी है, जिसके अंदर में ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश जो है ये जितने भी मैन्युफैक्चरर्स और डेवलपर्स हैं पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में, उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे कि वो स्ट्रेटेजिक हब जैसे कि श्री सिटी हो गया, हिंदूपुर हो गया, कोपार्थी हो गया, इन जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट एडिशनल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। इस पॉलिसी का एम ये है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इन सिटीज़ में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है अट्रैक्ट करना चाहती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग को कंपोनेंट पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है, उसको सप्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट करने का काम करती है। इस स्कीम के अंदर में जो पहले 10 प्रोजेक्ट्स हैं उनको अर्ली बर्ड इंसेंटिव भी दिया जाएगा। अगर फर्स्ट 10 प्रोजेक्ट जो 250 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करने का कमिटमेंट करते हैं अगले 5 साल में, तो उनको अप टू 50% की कैपिटल सब्सिडी जो है इन्वेस्टमेंट पे वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। और इसके अलावा 100% एग्जेम्पशन दिया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 6 साल के लिए। पावर की कॉस्ट का पूरा रीइंबर्समेंट किया जाएगा। SGST और स्टाम्प ड्यूटी जो भी खर्च आएगा वो उनको वापस रीइंबर्स कर दी जाएगी। तो यह आंध्र प्रदेश का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है मेक इन आंध्र प्रदेश को प्रमोट या बूस्ट करने के लिए। इसके बाद आते हैं लास्ट न्यूज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक 125 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट जो है अप्रूव किया है उत्तराखंड के लिए। ये प्रोजेक्ट का मेन एम रहेगा कि जो उत्तराखंड में फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड आते हैं उन लैंडस्लाइड को मिटिगेट या कम करने के लिए, इंसिडेंसेस को कम करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वहाँ पे रन किए जाएंगे। तो पर्टिकुलरली 5 सेंसिटिव साइट है जहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत फ्रीक्वेंटली हिट होते हैं। तो इन साइट्स को सिलेक्ट किया गया है प्रायोरिटी बेसिस पे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए, ताकि लैंडस्लाइड्स वहाँ पे कम हो पाए। So this completes our news of the day. I hope you liked the video. If you liked the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam. And also we have a Telegram channel. अगर आप हमारी तरफ से रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो डू ज्वाइन दिस चैनल, जिसका लिंक आपको इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।